फर्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड थीम्स ऑफ ईवीएस। मतलब ईवीएस में जो मेन थीम्स मिली है वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो वो 6 मेन थीम्स है। ओके, इसके बेसिस पे ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट थीम क्या है? फैमिली फ्रेंड्स, सेकंड फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर, फिफ्थ इज ट्रैवल एंड सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये जो थीम्स है ये याद रखने हैं। ये 6 थीम्स के बेसिस पे ही आपको ईवीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्यों 6 जो थीम्स है वो फिक्स की गई है ताकि हम जो लर्निंग है वो कनेक्ट कर सके रियल लाइफ में। रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर कर सके पढ़ाने के माध्यम से। ठीक है, इसलिए ये जो 6 बेसिक थीम्स है उसके ऊपर ईवीएस ये पूरा जो है वो बेस्ड है, ईवीएस सब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, सो अब इसके हम कुछ और सब थीम्स देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स एंड फैमिली का देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ईवीएस में अगर पूछा जाए फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ते हैं या कौन से सब थीम्स है, तो ये सारे सब थीम्स है। ये आपको इम्पोर्टेंट नोट्स अपने बना लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है फूड। फूड में हम क्या क्या पढ़ते हैं? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, फूड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर्स। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं सब थीम्स ऑफ फूड। फूड में हम टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं, कुकिंग कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं, फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, मतलब जो भी हम फूड स्टोर करके रखते हैं उसके लिए क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अचार अगर बनाते तो उसको क्या चीज़ें होती है जो हम अचार बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं वो उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर फार्मर्स कैसे प्रोसेस करके उनका जो फार्मिंग है वो करते हैं। फिर हमारे जो हंगर है वो नीड्स जो हमारे हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप्स के बारे में, जो फैमिली और सोसाइटी उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडली हम जब इंटरेक्शन करते हैं मतलब दूसरे लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, उनका रिलेशन हमारे साथ कैसा होता है वो बच्चों को हम ईवीएस में पढ़ा रहे होते हैं। एंड थर्डली सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चा सीख रहा होता है। ठीक है, मतलब सोशली दूसरों से बात कैसे करना है, कनेक्ट कैसे होना है और इमोशंस अपने कैसे बताने, उस बारे में हम फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में जो कि हमारा फूड टॉपिक है, यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जो फूड है उसके जो सोर्सेस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं फूड में। ठीक है, तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंस है फार्मर के लिए या फिर फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड जो फार्मर इतने मेहनत से क्रॉप्स जो करते हैं उसको सेव करना ताकि हम साल भर वो चीज़ें यूज़ कर सकें। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हम बच्चों को ईवीएस में पढ़ाते हैं। अभी हम कुछ उसके पेडागोजिकल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ईवीएस यूजेस themes instead of isolated topics। मतलब जो भी हम पढ़ा रहे बच्चों को वो एक जगह पे उनको एक ही चीज़ नहीं पढ़ानी, उनको कनेक्ट करना है वर्ल्ड के साथ, उनको इंटर रिलेटेड करना है, उनको समझाना है। इसलिए हमने ये थीम्स रखी है ईवीएस में। ठीक है, थीम्स हेल्प डेवलप कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर वो कनेक्ट हो पाएंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, बच्चा अगर कनेक्ट करेगा चीज़ों को तभी समझ पाएगा। आप उसको हाथ में बता दोगे, सीधा बॉल दे कि ये बॉल है, नहीं, आप उस बॉल का यूज़ कैसा होता है, उसको कैसे थ्रो करना है, उसको कैसे कैच करना है, जब तक ये नहीं बताओगे उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। ठीक है, वो बॉल को सिर्फ एक सिंपल चीज़ की तरह ही देखेगा।
सो ये होता है अंडर कनेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में। ईवीएस में प्रोमोट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ईवीएस में क्या होता है, बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं। एनसीएफ 2005 डिस्करेजेस रोट लर्निंग। 2000 एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों को रोट लर्निंग नहीं कराना है, मतलब रटाना सिखाना नहीं है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस एंड एक्टिविटी बेस्ड। जो भी हमारा असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब एक्टिविटी जब पढ़ा रहे हो तभी उनके जो असेसमेंट से हो जाने चाहिए, उसी एक्टिविटी और उसी के बेस पे एक्टिविटी हो जानी चाहिए, ठीक है। ईवीएस इंटीग्रेट साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो ईवीएस जो है वो किसका इंटीग्रेशन है, ये 3 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है। मतलब जब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चा साइंस भी सीख रहा है, एसएसटी भी सीख रहा है और एनवायरमेंट भी सीख रहा है। सो ये इंटर रिलेटेड है, मिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग के बारे में। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर जो अब भी हमने जस्ट पढ़ा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज एनसीएफ, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नॉट प्रपोज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। मतलब कौन सी चीज़ नॉट नहीं बोली गई है ईवीएस में। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाना है। फेमिलियरिटी विथ टेक्निकल टर्म्स, मतलब जब आप टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हो तो उनको फेमिलियरिटी होनी चाहिए क्या, ये बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक अप्रोच, मतलब हम जो बता रहे हैं हमारे जो अप्रोचेस है वो सारे थीमेटिक होने चाहिए। नेक्स्ट है लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, मतलब बच्चों के जो एक्सपीरियंस है और जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंस के साथ लिंक होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हमें टर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें टॉपिक से बच्चा सीख रहा है क्या वो चीज़, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम टर्म्स पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पूरा ओवरऑल बच्चा क्या सीख रहा है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है आप लोगों के लिए। एनसीएफ 2005 एम्फेसिस चाइल्ड सेंटर एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इट कनेक्ट्स लर्निंग विद चिल्ड्रंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी होनी चाहिए और रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने चाहिए एनसीएफ के हिसाब से। एक्सेसिव टेक्निकल टर्मोलॉजी इज़ नॉट एनकरेज एट द प्राइमरी लेवल, ठीक है। मतलब जो ये टर्म्स है, टर्म्स सीखने वाली चीज़, ये प्राइमरी लेवल पे नहीं होती बच्चों को, उनको सिर्फ कंसेप्ट से लेना देना होता है। बच्चा कंसेप्ट सीख रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान देना ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलेटेड लर्निंग इन ईवीएस। इंटर रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ईवीएस जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, वो साइंस भी पढ़ा रहता है, एसएसटी भी पढ़ा रहता है, एनवायरनमेंट भी पढ़ा रहता है और सब चीज़ें, ठीक है। सो इंटर रिलेटेड लर्निंग्स मीन्स एग्जैक्टली क्या, लर्निंग कंसेप्ट इन कनेक्टेड एंड होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मतलब कंसेप्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और होलिस्टिक मैनर मीन्स व्हाट, ओवरऑल उसके बारे में हम बता रहे होते हैं। होलिस्टिक हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करना भी बता रहे होते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट्स है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके जो मेरिट्स है डीमेरिट्स है सब के बारे में हम बता रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग रिजिड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो सब्जेक्ट को सेपरेट करते हम पढ़ाते हैं चीज़ें बच्चों को, वो अवॉइड करना चाहिए। हमने सब मिक्स इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इंटीग्रेटेड लर्निंग में। अब यहाँ पे वाई इज़ ईवीएस इंटर रिलेटेड, क्यों ईवीएस इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम साइंस में देखें तो क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर और हेल्थ, जो कि ऑलरेडी हम ईवीएस में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसलिए उसको ईवीएस में साइंस में से ये टॉपिक्स हमने ईवीएस में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट है सोशल साइंस, जिसमें हम फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर, ट्रैवल, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
जो कि सोशली हमें बनाता है, मतलब सोशली मतलब दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका, हमारा जो सराउंडिंग है उसमें जो हम सीखते हैं उसके बारे में बता रहा होता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, कंजर्वेशन, पोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें होती है, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ों का बचाव कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बता रहे होते हैं, राइट। अभी यहाँ पे मेन फीचर्स क्या है कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कनेक्टेड भी रहे, ओके। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बच्चा एक्सप्लोर भी करे, वो देख भी रहा है और वो सीख भी रहा है और वो एक्सप्लोर भी कर रहा है, मतलब वो एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग भी करना चाहिए और रियल लाइफ में लर्निंग बच्चे की होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी होलिस्टिक डेवलपमेंट में मीन्स अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एज अ कंप्लीट इंटरकनेक्टेड सिस्टम, मतलब हम जो एनवायरनमेंट के बारे में सीख रहे हैं वो कंप्लीट इंटरकनेक्टेड सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। सो ये इंटरकनेक्टेड किसके साथ है? पीपल, नेचर, सोसाइटी, कल्चर, रिसोर्सेज के साथ है, राइट। नाउ इवोल्यूशन इन ईवीएस। ईवीएस में इवोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो वो एक कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में जैसे वर्ड आते हैं डिसकंटिन्यूस, मार्क्स के बेसिस में होने चाहिए, एग्ज़ाम्स लेने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, तो ये जो वर्ड्स आएंगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस जो रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव क्या है? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना चाहिए इवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड बी असिस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने बच्चों को मार्क्स देना चाहिए या असिस्ट करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी जो ड्राइंग स्किल्स है उसके ऊपर उसको क्वेश्चंस पूछ के वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि एक्टिविटीज़ में, इन सब चीज़ों पे जो बच्चों का असेसमेंट है वो सब होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है एनसीएफ क्या कहता है इन सब के बारे में। एनसीएफ बोलता है स्कूल लर्निंग इज़ कनेक्टेड विद द लाइफ आउटसाइड स्कूल। जो भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं वो स्कूल के बाहर की जो लाइफ है उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ईवीएस रिड्यूसेस गैप बिटवीन स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। जो भी गैप है स्कूल का, होम का, कम्युनिटी का, उसको वो गैप को कम करना है, ये ईवीएस के थ्रू हमें सीखना है। ईवीएस डिस्करेजेस लोड रनिंग। लोड रन लर्निंग ये वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो ऑप्शन आपका नेगेटिव, ये जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब हमें रट्टा नहीं मारना है। ईवीएस कभी भी हमें रट्टा मारना नहीं सिखाता है, वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ईवीएस सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होंगे, एजुकेशन होगा, उसको ही ईवीएस सपोर्ट करता है, ओके। सो अभी इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सेम टॉपिक पे, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड। ईवीएस का जो करिकुलम है वो कैसे ऑर्गेनाइज है? चैप्टर्स के ऊपर है, सब्जेक्ट्स के ऊपर है, या थीम्स के ऊपर है, या एक्टिविटीज़ के। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो 6 थीम्स के ऊपर है, राइट। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस। इसमें से कौन सा ऐसा एक है जो 6 थीम्स में नहीं आता? फूड आता है, शेल्टर आता है, ट्रैवल आता है, वर्क एंड प्ले नहीं आता, ओके। वर्क एंड प्ले आप ऊपर देख सकते हो वो सब थीम है। वर्क एंड प्ले क्या है? सब थीम है। ये देखो, ये हमारे 6 थीम्स है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी कैन डू। और सब थीम में जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर आता है वो है वर्क एंड प्ले, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा वर्क एंड प्ले। सो बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चंस आप नेगेटिव, रॉन्ग, नॉट वाले सॉल्व करते हो तो उसको पहले सर्कल कर दो, जिससे आपका जो आंसर आपको जो ढूंढना है वो इजी होगा कि हमें नॉट मतलब जो नहीं है वो कनेक्टेड वो ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन ईवीएस थीम्स आर प्रेफर्ड ओवर टॉपिक्स बिकॉज दे। ईवीएस में जो थीम्स है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं टॉपिक्स के लिए, क्यों? टू रिड्यूस सिलेबस, सिलेबस का लोड कम हो इसलिए क्या? तो नहीं। एनकरेज लोड रनिंग, नहीं।
ईवीएस तो डिस्करेज करता है, इंकरेज नहीं करता. डेवलप इंटरकनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए ऐसा होता है. तो मुझे यह ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है फ़िलहाल. नेक्स्ट क्या है, फोकस ओनली वर्ड जहाँ आ जाता है वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है. सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है सी. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ वन. NCF 2005 recommends that EVS technique should EVS के जो टेक्निक्स है, टीचिंग है, वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए. फोकस ऑन मेमोराइजेशन पे होना चाहिए, नहीं. यूज़ डिफ़िकल्ट साइंटिफिक टर्मोलॉजी, नहीं, टर्मोलॉजी के ऊपर नहीं होना चाहिए. लिंक टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, येस, ये कहीं ना कहीं मुझे करेक्ट लग रहा है फ़िलहाल. बी एग्जामिनेशन सेंटर्ड, एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाता है सी. ठीक है. बी कनेक्टेड टू लर्न चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस. नेक्स्ट है विच अप्रोच इज़ मेनली फॉलोड इन टीचिंग. इसमें ईवीएस टीचिंग में क्या हम फॉलो करते हैं, तो बेसिकली लेक्चर मेथड हम फॉलो नहीं करते, ड्रिल मेथड नहीं करते, आइसोलेटेड भी नहीं करते, हम इंटरग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं. ओके. नेक्स्ट है असेसमेंट इन ईवीएस शुड बी. असेसमेंट कैसे होने चाहिए ईवीएस में, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बेस्ड. ये सारा जस्ट अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया है, तो आपको ये इजीली सॉल्व करते आएगा. नेक्स्ट है ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डिस्करेज क्या करता है, तो रोट लर्निंग को डिस्करेज करता है. विच वन ऑफ द सब थीम अंडर फूड इज़ इन ईवीएस. फूड के अंदर क्या सब थीम है, तो ऑब्वियसली फूड रिलेटेड ही होगा, ट्रैवलिंग नहीं होगा. कुकिंग हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है. शेल्टर एंड प्ले भी नहीं होगा. ठीक है. बाकी आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे आंसर्स. ओके. सो बेसिकली अभी हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या सीखा. तो हमने 6 ब्रॉड थीम्स के बारे में पढ़ा, जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा फूड के बारे में, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा वाटर के बारे में. फूड खाने के बाद क्या आता है, वाटर. फिर हमें शेल्टर, फिर हम ट्रैवल करेंगे, एंड जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो करेंगे, मतलब थिंग्स वी मेक एंड डू. अब इसको याद रखने की ट्रिक है, पहले हम फैमिली एंड फ्रेंड्स बनाएंगे, ठीक है. फिर वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ फूड खाने डिनर पे जाएंगे, ऐसे याद रखना है. फिर डिनर के बाद पानी तो चाहिए होता है, तो थर्ड होगा हमारा वाटर. और सब होने के बाद अभी हम थक गए तो हमें शेल्टर चाहिए आराम करने को, मतलब फोर्थ होगा हमारा शेल्टर. और फिर फिफ्थ होगा, अभी शेल्टर भी हो गया, सब हो गया, अभी मैं घर पे बोर हो गए, शेल्टर में बोर हो गए, इसलिए फिर से हम ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे. और ट्रैवलिंग में हम कुछ भी कहीं पे भी घूमेंगे एंड मस्ती करेंगे. ठीक है. ये उसका जो है वो पॉइंट है. ऐसे ही सीक्वेंस में आपको ये जो थीम्स है ये वो याद रखना है. ठीक है. वर्क एंड प्ले ये सब थीम है, ये याद रखना है. ईवीएस जो है वो क्या फॉलो करता है, थीमेटिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करता है. ये क्या प्रमोट करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ओके. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्न एंड डू एक्टिविटीज़, ऐसे जो वर्ड्स है वो सब एनसीएफ प्रमोट करता है. टेक्निकल टर्म, ये जो वर्ड है ये प्राइमरी लेवल में हम यूज़ नहीं करते. ईवीएस में होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है और लर्निंग कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर. ओके. ये आज के जो हमने टॉपिक में वो डिस्कस किया. एक छोटा सा जो हिंट है और जो सब थीम्स है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमारा था फैमिली एंड फ्रेंड्स. फैमिली फ्रेंड्स के साथ हम क्या करते हैं, हम काम भी करते हैं और हम खेलते भी है. सो वर्क एंड प्ले. फूड हम कुकिंग करेंगे, ठीक है. और बाकी चीज़ें भी हमने देखी थी वो सब इसमें थे. वाटर है थर्ड, तो वाटर हम सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ है शेल्टर. तो शेल्टर में क्या होगा, हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो अराउंड हाउसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे.
ट्रैवलिंग आ गया, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ओके, और लास्ट में है थिंग्स वी कैन डू और वी कैन मेक, हम क्या बनाते हैं और हम क्या करते हैं, तो वो आएगा ऑक्यूपेशन के अंदर। आपका जो काम है, आप क्या बनाते हो, आपका जो बिजनेस है, डिज़ाइंस है एंड ऑल। ठीक है, सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।